ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी सबसे बड़ी तो बनी, पर बहुमत में पेंच फंस गया। सिर्फ 2 विधायकों के दम पर वीसीके ने 3 दिनों तक विजय को टेंशन में रखा। मुख्यमंत्री बनने की राह में जब अपनों ने ही साथ छोड़ा तो क्या हुआ ड्रामा। आखिर 3 दिनों तक चले इस ड्रामे के बाद कैसे बनी विजय की सरकार। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सुपरस्टार से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन तो किया, लेकिन सरकार बनाने की राह इतनी आसान नहीं थी। आज हम बात करेंगे उस सियासी ड्रामे की जिसने 3 दिनों तक पूरे राज्य की धड़कनों को बढ़ाए रखा। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आए तो हर तरफ थलापति विजय का नाम गूंज रहा था। उनकी पार्टी टीवीके यानी तमिलनाडु केवी कड़मनन ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की। विजय अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, बहुत करीब थे। उन्होंने एमजी रामचंद्रम, जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन एक तकनीकी फेज फंस गया। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी और विजय के पास 110 सीटें ही थी, यानी 10 सीटें कम थी। उन्होंने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा तो पेश किया, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पूरा ना होने के कारण उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहीं से शुरू हुआ तमिलनाडु की राजनीति का असली रोमांच। विजय की पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से मात्र 2 कदम दूर थी। ऐसे में सबकी नजरें विदुथलाई चिरुथाइगल कांची यानी वीसीके पर जाकर टिक गई। वीसीके के पास सदन में केवल 2 विधायक थे, लेकिन इन 2 विधायकों की अहमियत किसी किंग मेकर से कम नहीं थी। वीसीके ने 3 दिनों तक अपने समर्थन को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। विजय की पार्टी जिसे अपनी मुट्ठी में मान रही थी, वही सीटें उनके लिए गले की फांस बन गई। इन 2 विधायकों के फैसले पर ही थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनना तय होना था और इसी वजह से टीवीके के खेमे में भारी तनाव बना रहा। विजय की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब कुछ संभावित साथियों ने हाथ पीछे खींच लिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अम्मा मक्कल मुनेन्नन कर्णम ने साफ कर दिया कि वे टीवीके को अपना समर्थन नहीं देंगे। इन पार्टियों के इनकार के बाद विजय पूरी तरह से वीसीके और वामपंथी दलों के भरोसे रह गए। अब सारा दारोमदार वीसीके नेता तिरुमावलम पर था। टीवीके के नेता और कार्यकर्ता पल पल की खबर पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वीसीके की तरफ से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था, जिससे राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि वीसीके और वामपंथी नेताओं ने बुधवार को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस मीटिंग का मकसद विजय के पक्ष में जाने की संभावनाओं पर चर्चा था। स्टालिन ने इस मामले में बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों पार्टियों को हरी झंडी दे दी। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हर पार्टी अपने हित और राजनीति के हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। स्टालिन की तरफ से रास्ता साफ होने के बाद उम्मीद जगी कि अब फैसला तुरंत हो जाएगा, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। गुरुवार का दिन टीवीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण तनाव वाला दिन था। वीसीके प्रमुख तिरुमावलमन ने सिर्फ इतना कहा कि वे जल्द फैसला करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि उनका निर्णय वामपंथी दलों के रुख पर निर्भर करेगा। वामपंथी दल यानी सीपीआई और सीपीएम शुरू में थोड़े अनिश्चित दिख रहे थे और वे केवल बाहरी समर्थन देने पर विचार कर रहे थे। खबरों के मुताबिक समर्थन के बदले वे वीसीके ने मंत्रिमंडल में जगह और तिरुमावलन के लिए मुख्यमंत्री पद भी मांगा। यहाँ तक कि बाजार में उनके मुख्यमंत्री बनने तक की अफवाहें भी उड़ने लगी। धीरे धीरे समीकरण बदलने लगे और वामपंथी दलों ने स्पष्ट कर दिया कि वे टीवीके का सरकार के अंदर शामिल होकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की 5 और वामपंथियों की 4 सीटों के साथ जब टीवीके की सीटें मिली तो विजय के पास कुल 11 सहयोगी दल और 119 सीटों का समर्थन हो गया। यह बहुमत के 118 के आंकड़े से एक ज्यादा था। शुक्रवार की सुबह होते ही
तिरुमावलंबन ने ऐलान किया कि वे टीवीके को समर्थन देंगे। हालांकि इसके बाद फिर से कुछ उतार चढ़ाव आए जब IUML और AMMK ने अंतिम रूप से मना कर दिया। तमाम अटकलों और 3 दिनों तक चले भारी ड्रामे के बाद आखिरकार शनिवार की शाम को वो घड़ी आई जिसका विजय को इंतजार था। VCK ने आधिकारिक तौर पर अपना समर्थन पत्र TVK को सौंप दिया है। इन 2 विधायकों के समर्थन ने विजय की राह आखिरी रुकावट को दूर कर दिया। इस तरह थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पारी की शानदार शुरुआत की और गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रहे। ये 3 दिन तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में सबसे ज़्यादा रोमांचक दिनों में से एक के रूप में दर्ज हो गए। तो ये थी तमिलनाडु की वो सियासी कहानी जहां 2 सीटों के लिए एक नई पार्टी को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। राजनीति में हर एक सीट की क्या कीमत होती है ये इस घटना से साफ पता चलता है। आपको क्या लगता है, क्या विजय की ये गठबंधन सफल रहेगा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की और बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक।